हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चे? आई होप सही बच्चे बहुत मस्त होंगे। ये वीडियो क्लास 12th स्टूडेंट्स की है जिनका अकाउंट्स का बोर्ड एग्जाम्स आने ही वाला है। और ये वीडियो में मैं आपके साथ बच्चे जो डिबेंचर्स चैप्टर है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसके जो आपका 2025 सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चंस थे एंड 2024 सीबीएसई एग्जाम में थे, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। तो ये वीडियो देखने के बाद एक बात तो कंफर्म है बच्चे, आपको डिबेंचर चैप्टर से डर नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपका डिबेंचर चैप्टर हो चुका है तो ही आप इस वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख के आपके डिबेंचर के पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। वी आर जस्ट एनालाइजिंग कि डिबेंचर जब हमारा हो गया है तो एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए। ऑल द वेरी बेस्ट। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, आराम से आपको समझ आएगा, बस फोकस करके देखते रहिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपके साथ जो 2025 जैसे कि जो लास्ट ईयर था उसका मैं सॉल्व पेपर लेकर आया हूं क्लास 12th का। तो फॉर्मेटिंग का कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। आइए सीधा मैं डिबेंचर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो जो भी इसमें हाईलाइटेड है बच्चे वो डिबेंचर्स के क्वेश्चन है। और आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन है। VX Limited issued 30,000 डिबेंचर्स 8%। 8% क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और 30,000 क्या हो गया बच्चे? ये मेरा हो गया नंबर ऑफ डिबेंचर्स। एंड व्हाट इज द पार वैल्यू? पार वैल्यू इज 10 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, यानी कि 10% डिस्काउंट का मतलब कि 10 रुपए का डिस्काउंट, तो 90 का इशू होगा। रिडीमेबल एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। ओके भाई, अच्छा क्वेश्चन है। सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम का मतलब वो प्रीमियम उसने बताया नहीं कि वो रिडीम किस पे कर रहा है। On issue of these debentures, loss on issue of debenture was debited with 4,50,000। वो कह रहे हैं देख भाई, टोटल लॉस जो है ना वो 4.5 लाख का है। आप समझदार बच्चों, आपको ऑलरेडी पता है कि लॉस दो कारण से आते हैं। एक लॉस होता है डिस्काउंट का, एक होता है प्रीमियम का। क्या मुझे डिस्काउंट वाला नहीं पता? बिल्कुल पता है। देखो बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं 30,000 डिबेंचर्स थे, ठीक है, और मैंने कितने डिस्काउंट पे दिया है, तो मैंने डिस्काउंट दिया 10 का, तो 3 लाख रुपए का तो मेरा डिस्काउंट वाला लॉस हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? टोटल लॉस कितने का है? 4.5 लाख। तो इसका मतलब कितने को और बच गया? 1.5 लाख रुपए। यानी कि सर ये निकला मेरा ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा। पर मुझे इसको तो उस पे चाहिए कि भाई मतलब पर शेयर कितने, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ डिवेंचर्स तो उतना ही है, 30,000। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? तो अगर आप देखेंगे 30,000 इंटू 5, यानी कि मैं 5 रुपए प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं, है ना बच्चे। तो 5 रुपए पे अगर मैं रिडीम कर रहा हूं तो इसका मतलब आप अगर देखेंगे तो टोटल लॉस कितना आ गया? देखो बच्चे, 4.5 था, 3 तो ये है, तो 1.5 लाख। हालांकि मुझे बाइफरकेशन की भी जरूरत नहीं थी, मैं सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए ले सकता था। अंश जी, पहली एमसीक्यू हुआ है, आगे समझता रहियो, ठीक है। समझ आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके ठीक है, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन स्टार्ट करे, नेक्स्ट पे अब मैं जा रहा हूं, ठीक है। ओके। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला नया है थोड़ा सा। डिबेंचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग द नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर्ड इन अ रजिस्टर। देखो भाई, जो भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो ना सारा डिटेल रखती है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहते कहाँ हो, ठीक है। तो उस उनको क्या बोला जाता है? सबसे पहली चीज तो सर, ये बेयरर क्या होता है आपको पता है? मैं साथ में सारे ऑप्शन बता दूंगा आपको। बेयरर होता है कि जैसे सपोज करो मेरी जेब में 500 का नोट गिर गया, अब जिसके हाथ में उसका, तो ये बोला जाता है बेयरर। जो हमारे पास कैश होता है ना, कॉइन्स, 500 का नोट, 1000 का नोट, वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऐसे कुछ डिबेंचर्स भी होते हैं जिसमें नाम नहीं लिखा होता उस बंदे का कि कौन मालिक है इसका। बेयरर होता है अगर मेरे हाथ से डिबेंचर गिर गए तो दूसरे के। तो ये वो बात नहीं है ना, इसमें तो नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये कौन से वाले होते हैं बच्चे? ये होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, ठीक है जी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड डिबेंचर। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत अच्छे से आपको बताता हूं, 2025 के अंदर 9 नंबर का डिबेंचर आया है। 2024 के पेपर में दिल्ली रीजन का जो है उसमें 10 नंबर का डिबेंचर आया है। तो ये छोटा सा चैप्टर आपके 10 नंबर पक्के कर सकता है। और आप क्वेश्चन देखोगे वही रिपीट हो रहा है उसी पैटर्न पे, ठीक है बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 13. On 1st April 23, VB Limited issued 20,000 debentures and 13%। सर ये 13% क्या होता है? दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको कूपन रेट भी बोला जाता है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या हो गए? 20,000 ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी कि पार वैल्यू क्या है? 100। लेकिन क्या मैंने 100 भी इशू करा है? नहीं, एट अ डिस्काउंट। इसका मतलब समझ रहे हो, मैंने इशू कितने पे करा है? 90 रुपए पे।
रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5। ओके, इसका मतलब रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी बच्चे? 105। मतलब मैं आपसे लूंगा 90 रुपए, इशू तो 90 पर है, लेकिन जब इसका टेन्योर खत्म होगा, कितना टेन्योर है? 4 साल, तो आपको एक डिबेंचर का 105 दे दूंगा। ओके, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनना। 1/4/23 को इशू हुआ, पूरे साल का मेरे से ब्याज पूछ रहा है, और भाई साहब इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू, बहुत अच्छे से पता है आपको। तो कैसे निकलेगा? देखो ना बेटे, 20,000 डिबेंचर्स हैं, पार वैल्यू लूंगा 100 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 13%। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,60,000। बच्चों वाला सवाल है भाई, बच्चों वाला सवाल। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। ओहो, 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिवेंचर का। हाँ बेटे हाँ, आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है भाई। डिलाइट लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स वर्थ ₹4 लाख। भाई ये कंपनी है, उसने एसेट खरीदे 4 लाख के, एंड टुक ओवर लाइबिलिटी ऑफ 70,000। मतलब नेट नेट तो 3,30,000 का सामान आया, 4 लाख माइनस 70,000। और मार्वल लिमिटेड के एसेट खरीद लिए फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,60,000। परचेज कंसिडरेशन होता है कि मैंने उस कंपनी को खरीदा कितने का? 3,60,000। डिलाइट लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 11% डिवेंचर। मतलब मैं उसको पैसा नहीं दे रहा 360, मैं उसे डिवेंचर्स दे रहा हूं ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब मैं अपने डिवेंचर इशू कितने में कर रहा हूं? 120। बड़े ही प्यार से सुनना, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डिलाइट लिमिटेड। मुझे डिलाइट लिमिटेड की बुक्स में एंट्री डालनी है, ये रही डिलाइट कंपनी जिसने खरीदा है। तो आइए हम सबसे पहली एंट्री डालते हैं। ठीक है, इधर जगह होगी, यहां पे डालता हूं सबसे पहली एंट्री। सर सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटे? सबसे पहली एंट्री होगी कि आप सारे के सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे। कितने रुपए के एसेट्स थे मेरे? 4 लाख के। दूसरी, सारी की सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। कितने की लाइबिलिटी थी? 70,000 की। और मैंने मार्वल लिमिटेड के नाम की लाइबिलिटी बना दूंगा बच्चे, दैट इज मार्वल लिमिटेड 3,60,000। बहुत अच्छी बात है जी। अब सवाल यह है कि सर बैलेंसिंग फिगर कहां आ रही है? डेबिट साइड पे। तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसे गुडविल बोला जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चे? 4,30,000 क्रेडिट साइड है, और ऊपर 4 लाख है, तो आपको दिख रहा होगा 30,000 की गुडविल। पहले तो मुझे बताइए, ये एंट्री क्लियर है? ठीक है जी। अगर आपको ये एंट्री क्लियर है तो नेक्स्ट क्या बोलूंगा? हाँ हाँ भाई मार्वल, आजा भाई आजा, तेरा हिसाब कर देता हूं। तेरे को कितने देने थे? 360। आ बैठ, तेरे को समझाता हूं। तेरे को 360 देने हैं, और मेरा एक डिबेंचर 100 रुपए का नहीं है, 120 रुपए का है। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करूंगा? मेरे को नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ता है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, मैंने उस बंदे को कितने रुपए का सामान देना है? 360। और एक डिबेंचर कितने का है बच्चे? सर 100 रुपए पार वैल्यू है, बट आप देखिए ना, एट अ प्रीमियम ऑफ 20% है, यानी कि 120। एक बार फटाफट से बताओ कितना आएगा? क्या मैं कह सकता हूं 30,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे? विच मीन्स मार्वल जी, आपको हम परसेंटेज डिबेंचर जो इशू करेंगे वो 30,000 इंटू 30,000 गलत लिख दिया होगा मैंने, 3,000 होगा वो। 3,000 डिबेंचर्स, तो 3,000 इंटू 100, 3 लाख। और एसपीआर 3,000 इंटू 20, 60,000। तो इस तरीके से हमने कितनी एंट्रीज डाली बच्चे? हमने सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री डाली। एक एसेट खरीद लिया, दूसरा उसको भाई डिबेंचर्स इशू कर दिए। मुझे बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चे। ये भी आप देखेंगे एकदम वैसा ही है। प्राइम लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 6 lakhs एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख ऑफ राबी लिमिटेड फॉर अ पीसी ऑफ 360। लो जी लो, हाथ के हाथ ही बना दूंगा आपका, सेम ऊपर वाला ही है। यानी कि आज हमने एंट्री किसकी बुक्स में डालने हैं? प्राइम लिमिटेड। ये जरूर आप पेपर में देख लीजिए, प्राइम लिमिटेड। ठीक है, तो मैं एसेट्स डेबिट करूंगा 6 लाख का, लाइबिलिटी कितना क्रेडिट करूंगा बच्चे? 1 लाख का। और पीसी कितने की है? 360, यानी कि किसको दूंगा? राबी जी, राबी लिमिटेड को 3.6 लाख।
अच्छा जी, लेकिन सर इसका तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है। बेटे घबराते क्यों हो? कैप अगर क्रेडिट साइड पे आएगा तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। इसलिए कैपिटल रिजर्व बोला जाता है, क्योंकि आप समझो आपने 6 लाख के एसेट लिए और लायबिलिटी 1 लाख की, यानी कि 5 लाख का मोटा मोटी सामान है, और उसके बदले तुम कितना पेमेंट कर रहे हो? 3,60,000। लो जी लो, 5 लाख के माल के लिए 360 की पेमेंट, तुमको कितने का फायदा हो जाएगा? 1,40,000। आई होप आपको पहले ही एंट्री समझ आई होगी। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्राइम लिमिटेड ने क्या करा? 10% डिवेंचर दिया, इसे कैश वैश नहीं दिया, ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इन फुल सेटलमेंट। यानी कि अब क्या हुआ कि राबी लिमिटेड को डिवेंचर्स इशू हुए, बट क्या आप मुझे बता सकते हैं डिवेंचर्स कैसे इशू हुए? क्या पार पे हुए? नहीं सर। क्या प्रीमियम पे हुए? नहीं सर, डिस्काउंट पे हुए। ठीक है ना? तो इसका मतलब अब मैं एंट्री क्या डालूंगा बच्चे? मैं एंट्री डालूंगा राबी लिमिटेड 2% डिवेंचर। और वैसे तो अब हम उस स्टेज पर है कि हम इतने समझदार हो चुके हैं कि मैं डिस्काउंट को डेबिट करूंगा, मुझे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने सर? बच्चे 3,60,000 मुझे टोटल देना है, और मेरा एक डिवेंचर 90 रुपए की वर्थ रखता है। मैं हमेशा इशू प्राइस से डिवाइड करता हूं। इसका मतलब कितना आएगा मालूम है? इसका मतलब आएगा तुम्हारा 4,000 डिवेंचर्स, है ना? ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 4,000 डिवेंचर्स। बहुत अच्छी बात है जी, 4,000 डिवेंचर्स आ रहा है। और अगर 4,000 डिवेंचर्स आ रहा है तो ले भाई, 4,000 इंटू 100, ये 4 लाख हो जाएगा। लेकिन सर ये तो 3.6 लाख ही है। हाँ तो बेटे, 10 रुपए का जो डिस्काउंट है 4,000 डिवेंचर पे, 10 रुपए का डिस्काउंट, वो तो डिस्काउंट में डेबिट होगा ना। अब देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस। मैं तो हाथ के हाथ आपको वहीं लिखवा रहा हूं, बस आप पेपर में ध्यान रखिएगा, आपने यही दो एंट्री डालने पे पूरे नंबर मिल जाएंगे, बस नरेशन जरूर लिखनी होती है। ठीक है बच्चे? ओके। अब सर ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये जो 21st क्वेश्चन है ये भी आपका 3 नंबर का है। आइए जरा, और इसी के साथ फिर ये वाला क्वेश्चन जब आपका हो जाएगा तो यही आया आपका डिवेंचर का, और देखो 9 नंबर है ये। ठीक है, आइए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। केरो लिमिटेड issued 80,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। अच्छा, कंपनी का क्या नाम है सर? कंपनी का नाम है केरो लिमिटेड। नंबर ऑफ डिवेंचर्स 80,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 9%। पार वैल्यू 100। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इशूड ईच एट पार, यानी कि जब मैं आपको इशू कर रहा हूं तो मैं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं, लेकिन जब आपको वापस करूंगा तो मैं 10% प्रीमियम दूंगा, यानी कि मैं आपको 110 वापस करूंगा। अब इसमें हमें क्या करना होता है? बहुत आसान है भाई। तुम ना फोकस करो रिडेम्पशन के बारे में तो देखो ही मत, तुम सिर्फ इशू की एंट्री डालो। और इशू की एंट्री कैसे डलेगी मालूम है? बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। और बैंक में कितना पैसा आएगा सर? 80,000 डिवेंचर्स है, और हमें बहुत क्लियरली क्वेश्चन में दिख रहा है कि पार वैल्यू है, तो इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 लाख, और ये आ जाएगा 80 लाख। बहुत अच्छी बात है। अब आप यहीं पे बात सुनिएगा। अच्छा छोड़ो, मेरे को तो तुम्हें लंबी एंट्री करके दिखाना है, सॉरी 1 मिनट, मैं शॉर्ट में कर रहा था, मैं एक बार अच्छी एंट्री बना के देता हूं। सबसे पहली एंट्री होती है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। और इसमें क्या होता है बच्चे? 80,000 इंटू 100, दैट इज 80 lakhs एंड 80 lakhs। बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई, कितनी बढ़िया सी। दूसरी एंट्री होती है बच्चे डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर्स 80 lakhs एंड 80 lakhs। ये होती है एंट्री सर अगली। तो सर ये यहीं तक बात खत्म हो गई बेटे, ऑलमोस्ट खत्म है, ये इशू की बात हो गई। अब आप सोचिए कि रिडेम्पशन किस पर हुई है। अब आप सोचिए कि रिडेम्पशन किस पर हुई है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चे बस। हाँ जी। ठीक है, तो अब हमने देखा बच्चे कि ये रिडीम किस पर हो रहा है? प्रीमियम पर हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें इसको रिडीम प्रीमियम पे करना है तो क्या तुम्हारी एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है। तो तुम यहां पे क्या करोगे? टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, PPOR is प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन।
प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। तो आप समझिए प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन कितना हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे 80,000 और 10, तो ये हो जाएगा मेरा 8 लाख। एंड एट द सेम टाइम आप डेबिट कर दोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज 8 लाख। कहिए साहब, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे फिर एक बार। नारो लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिवेंचर। कंपनी का नारो कितने डिवेंचर इशू कर रहा है, 50,000 ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 5, मतलब मेरा इशू प्राइस 105 है। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने 50,000, एक डिवेंचर का तुम कस्टमर से कितना पैसा लोगे 105, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, और जब वापसी करूंगा ना तो 110 रुपए दूंगा। तो ये तो और भी बढ़िया है। आइए अब इसकी एंट्रीज बनाते हैं, फोकस रखिएगा। तो मेरा इशू प्राइस क्या था बच्चे 105 रुपए। तो आइए सबसे पहली एंट्री डालते हैं, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर्स थे 50,000, और एक डिवेंचर कितने रुपए का था 105 का। तो बेसिकली कितना हो जाएगा ये 50, 5 लाख, 50,000 इंटू 105 ही था ना। हम्म, ठीक है। तो 50,000 इंटू 105, मैं एक बार अभी कैलकुलेशन के अंदर नहीं जा रहा, आप यहां पे वो अमाउंट को लिख देंगे। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट एंट्री आप क्या डालोगे बच्चे, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू एसपीआर, क्योंकि 105 पे हुआ था तो ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 5। तो 50,000 इंटू 100 जो है, तो ये कितना हो जाता है 5 लाख, और ये हो जाएगा 50 लाख, और ये हो जाएगा 2,50,000। सो दैट मीन्स 52,50,000। बहुत अच्छी बात है जी। अब मैं सोचूंगा कि रिडेम्पशन किस पर है। नाउ इज द पॉइंट। अभी तक आप देखो मैं तो सिर्फ इशू की बात कर रहा था, ये भी इशू पे 105 है, ये भी इशू की एंट्री है। अब मैं सोचूंगा रिडेम्पशन किस पे है, तो रिडेम्पशन 10 रुपए ऊपर है जी, 100 रुपए पे 110 दिया जा रहा है। सो इफ आई से टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 50,000 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 5 लाख, और आप काउंटर लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 5 लाख रुपए। आई होप आपको ये बात एकदम क्लियर हुई होगी, और आप देखिए आराम से आप उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस ही हैंडल कर रहे हैं, कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट नहीं आ रहा है डिवेंचर्स में। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका सारा का सारा 2025 का। अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं 2024 का, और जल्द ही वीडियो को खत्म करेंगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा जी। अब ये एमसीक्यूज आ गए, छोटे छोटे क्वेश्चन, आइए बच्चे देखते हैं। आरव लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर्स, भाई नंबर ऑफ डिबेंचर कहते हैं 10,000, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो मैं इशू करें 105 पे, और रिडीम किस पे करें 110 पे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लो जी लो, अभी अभी हमने सीखा था पॉइंट। लॉस क्या है, जो 10 रुपए ऊपर दोगे तुम, ठीक है, मतलब 10 रुपए, और टोटल डिबेंचर कितने हैं 10,000, तो 10,000 पे 10 का ही तो नुकसान है 1 लाख रुपए, सिंपल। डोव लिमिटेड इशूड 8,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 105, मतलब मेरा इशू प्राइस जो है दैट इज 105। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ध्यान रखना बेटे इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। सो इंटरेस्ट जो होता है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। तो बात इतनी है 8,000 डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 11%। तो बेसिकली 8,000 इंटू और 80, 8 लाख का 11%, 88,000, 88,000 हो गया आपका। देखिए फ्री के नंबर हैं ये। चलिए अब आते हैं थ्री मार्कर में। थ्री मार्कर क्या बोल रहा भाई, ऑन 1 अक्टूबर 2022 निंजा लिमिटेड इशूड 4,000, कंपनी का नाम है निंजा लिमिटेड, ओहो, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने 4,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कोई बात नहीं जी, 90 रुपए पे इशू कर दिया, तो इशू प्राइस क्या हो गया मेरा 90। द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन एसपीआर ऑन द सेम डेट। इसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो भी आपका नुकसान होता है ना, आपने डिस्काउंट पे इशू करा, तो डिस्काउंट को ना राइट ऑफ करना होता है। और हम राइट ऑफ किससे करते हैं? सबसे पहले एसपीआर से करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मैं एंट्री बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व से, और उसके बाद भी अगर ये खत्म हो जाए तो हम पीएनएल से करते हैं। तो आप सीक्वेंस याद रखिएगा कि जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है इज टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। If there is no security premium reserve or if it is exhausted, then general reserve, and after that to the PNL। ठीक है बच्चे, बड़े ही प्यार से देखिएगा। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड टू राइट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि आपको राइट ऑफ की भी एंट्री डालनी है। बहुत आसान है, आराम से देखिएगा, ठीक है, आराम से। आइए हम सबसे पहले इशू की एंट्री डालते हैं। डिबेंचर कितने थे? 4,000 और 90 पे इशू हुए थे, है ना। चलिए आइए, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर थे? 4,000 और 90 मिलने थे मुझे। 4,000 इंटू 90, दैट इज 3,60,000, 3,60,000। फिर अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन 3,60,000 टू परसेंटेज डिबेंचर्स, 4,000 इंटू 100, 4,00,000। एंड लेट मी टेल यू, क्योंकि आपका डिस्काउंट था 10 रुपए का, तो 4,000 इंटू 10, 40,000। बहुत अच्छी बात है जी। अब वो कह क्या रहा है? अच्छा, रिडीम किस पे हो रहे थे? ऑब्वियसली हमें देखना होता है, इशूड द कंपनी एट बैलेंस, कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो रिडेम्पशन तो पार पे ही है। अब सवाल ये है बच्चे कि मेरे को इस डिस्काउंट को ना, ये जो डिस्काउंट है इसको ना राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब देखो, हमने डेबिट करा हुआ है, बट इसके लेजर को बंद करना होता है। हालांकि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ राइट ऑफ होते हैं, बट अपने को सीधा सीधा राइट ऑफ करना होगा। ठीक है बच्चे, अब राइट ऑफ करने के लिए क्या मेरे पास कोई बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम का? तो मैं क्या करूंगा, एसपीआर के बैलेंस को खत्म कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा रिजर्व को, तो खत्म हो जाएगा। और आगे क्या कर दूंगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 40,000। आप चाहे इसको डिस्काउंट बोल लेते, आप चाहे इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोल दो, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप ये 3 एंट्री डालेंगे, आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, बस नरेशन डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो बस इतनी ही बात है। और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बच्चे। 2024 में तो 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, और आप देखिएगा क्या हलवा क्वेश्चन है एकदम। 5 जर्नल एंट्रीज relating to issue of debentures in the books of Novex Limited in each of the following case। किसकी बुक्स में? Novex issued 30,000 debentures, रेट ऑफ 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इशू किस पे हो रहा है? आप देखिए, इशू प्राइस क्या हो गया मेरा 110, रिडीमेबल एट पार, वेरी इजी। ठीक है, आइए एंट्री डालते हैं फर्स्ट वाले की। डिबेंचर याद कर लेते भाई, बस 30,000 थे और प्रीमियम पे था, ठीक है ना। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 30,000 डिबेंचर्स, और भूलिएगा नहीं आपने प्रीमियम पे इशू करा तो 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा अभी इसमें। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू एसबीआर। तो 30,000 डिबेंचर है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30,000 इंटू 100 हो जाएगा 30 लाख। फिर 30,000 इंटू 10 क्या होता है? 3 लाख, और ये हो जाएगा 33 लाख। तो अब देखिए, स्मार्टर वे होता है, नीचे अपना बाइफर्केशन आसान हो जाती है, तो ऊपर से ऊपर भी दिख रहा था, पर ये ऐसे हो जाता है। तो ये हो गया सर, रिडेम्पशन पार पे है, तो बेटे टेंशन की क्या बात है? अगर पार पे है यानी कि 100 रुपए देने हैं, तो 100 की लाइबिलिटी तो बनाए बैठे हो ना तुम, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। आइए अगला देखते हैं। issued 40,000 debentures of 100 each. I'm sorry, 4,000 डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 15% and redeemable at 10%। इसका मतलब समझिए,
मैं जब इशू कर रहा हूं तो मैं आपसे 115 रुपए लूंगा, और जब मैं रिडीम करूंगा तो मैं आपको 110 रुपए दूंगा। और क्या दिक्कत वाली बात है बेटे, मैंने आपको बोला ना आपको रिडेम्पशन पे फोकस करना ही नहीं, आप इशू की एंट्री डालो बस मजे में। आइए इशू की एंट्री डालते हैं। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 4000 इंटू 110। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसपीआर। कितने डिवेंचर थे जी? 4000। ये तो हमेशा पार वैल्यू से ही होता है, 4 लाख हो गया। एसपीआर कितना लिया है जी? आई थिंक 15, ओहो आई एम सॉरी, 15 रुपए था बच्चे, 115 है ना इशू के टाइम पे। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 115। तो ये कितना हो गया? 60,000। 4000 इंटू 15, 60,000। तो टोटल कितना हो गया? 4,60,000। आप देखिए मैंने रिडेम्पशन को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, मैंने तो सिर्फ इशू करा। अब मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, अब मैं बोलूंगा भाई रिडेम्पशन किस पर है, तो रिडेम्पशन है प्रीमियम पे। पर मैंने लाइबिलिटी कितने की बनाई है? सिर्फ और सिर्फ अभी 100 रुपए की, पर 110 देने हैं मुझे। तो मैं क्या करूंगा? टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 4000 इंटू 10, और यहां पे लिख दूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4000 इंटू 10, दैट इज 40,000 एंड 40,000। कई हिसाब चीज। ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पेज को भेज दूंगा, आप जूम करके आराम से देख सकते हैं, ताकि आपका मिनिमम टाइम लगे। इसलिए मैं लिख भी रहा हूं और उसके साथ ही लिख रहा हूं, अलग अलग पेज नहीं खोल रहा हूं। ठीक है बच्चे, आइए लास्ट पॉइंट। इशूड 5,000 डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर है 5,000, 100 रुपए पार वैल्यू डिस्काउंट पे, यानी कि आपसे लूंगा 95, और प्रीमियम पे दूंगा आपको 110 दूंगा, यानी कि बच्चे इशू प्राइस हुआ 95, रिडेम्पशन वैल्यू हुआ 110। तो आइए जरा देखते हैं बच्चे, बहुत ही आसान जी। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री डलेगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मैंने बोला ना आपको सिर्फ इशू पे फोकस करना है। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 95 का है ना, तो 5,000 इंटू 95, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू परसेंटेज डिवेंचर 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 95, 5,000 इंटू 5, यानी कि ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 25,000, और ये हो गया 4,75,000। आप देखिए मैंने सिर्फ इशू पे फोकस करा है। अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, रिडेम्पशन किस पे करना है? 10% प्रीमियम, ओहो अगर 10% प्रीमियम है यानी कि 10 रुपए देने पड़ेंगे, तो भाई मैंने तो अभी लाइबिलिटी सिर्फ 100 की बनाई है, मुझे तो 10 रुपए की और लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। किस नाम से बच्चे? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। सो 5,000 इंटू 10, 50,000, और आप इसको डिस्काउंट में ही जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चाहे लॉस लिख दो अलग से, चाहे डिस्काउंट में लिख दो, चाहे सारा का सारा लॉस में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप आप बच्चों को सारा, अगर आपने वीडियो देखी है, ओहो रुक रह गया क्या? नहीं नहीं, हो गया हो गया, ये वही वाला पॉइंट है। ठीक है ना बच्चे? तो आई होप अगर आपने ये वीडियो पूरी की पूरी देख ली है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि डिबेंचर्स डुएबल है, और 10 नंबर आप आराम से पूरे में से पूरे सिक्योर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे एग्जाम दे रहे 12th के घबराए हुए बच्चे होते हैं भाई, एकदम पेपर आ रहे हैं, उनके साथ शेयर करिएगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।